हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। दोबारा से स्वागत है आपका मॉर्निंग पिल के अंदर। डॉक्टर बोगर सर के लेक्चर सीरीज़ है। आशा है आपको ये सेकंड जो इसका पार्ट आया है ये पसंद आ रहा होगा। हालांकि पहले से कम मुझे व्यूज़ और आपके जो कमेंट्स मिलते हैं बहुत कम मिल रहे हैं पहले से। ना आजकल आप ये बता रहे हो कि इससे आपको क्या सीखने को मिला। यदि आपको ये पैटर्न नहीं अच्छा लग रहा है या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट के अंदर पूछा करिए, बात किया करिए, मुझसे इंटरेक्ट किया करिए, क्योंकि ये यही माध्यम है जिसके द्वारा आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो लोग मुझसे डायरेक्टली अटैच हैं या मुझे मैसेजेस कर सकते हैं वो तो मुझे मैसेज करके बता देते हैं, या जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में हैं वो बता देते हैं। इसके अलावा मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, टेलीग्राम में नहीं है, और आपको यदि कोई परेशानी है समझने में, बताने में, तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए। ये मुझे दोबारा से वीडियो को बनाना पड़ रहा है क्योंकि अभी बीच में मैंने एक वीडियो डाला था लेकिन उसका साउंड नहीं था सुबह, इसलिए दोबारा डालना पड़ रहा है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह हम एक केस के साथ। ये केस है एक अनमैरिड मैन का जो 34 ईयर्स के हैं। वो कंप्लेन लेके आते हैं अस्थमेटिक ब्रीदिंग की, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी की। उनसे सांस नहीं ली जा रही है, बिल्कुल बात नहीं हो पा रही। कोई बात करता है, कोई वो उनसे कुछ पूछता है तो सांस फूलने लगती है। लगातार पानी निकल रहा है आँख से, नाक से, और इस तरह की तकलीफ़ लेके वो आए थे। पूछने पे कि ये कब बढ़ती है तो उन्होंने कहा ज़रा सा भी मैं काम करता हूँ, थोड़ा मोशन करता हूँ तो उससे मुझे ये तकलीफ़ बढ़ जाती है। साथ ही साथ जब भी मैं सोने जाता हूँ, जब भी मैं सोने की शुरुआत करूँगा, सोने जाता हूँ, तो मुझे ये तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो कोई थोड़ा-सा मोशन कर लिया, थोड़ा-सा चल सोने की सोच लिया, चल लिए, या जब भी मैं टोबैको का सेवन किसी भी फ़ॉर्म में करूँगा, या डायरेक्ट टोबैको खाऊँगा, या मैं सिगरेट स्मोकिंग करता हूँ, तो मेरी ये तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। वैसे तो मुझे इस तकलीफ़ में मुझे ठंडी हवा से आराम मिलता है, लेकिन अगर मैं ठंडा पानी पी लूँ, यदि मैं ठंडा पानी पी लूँ तो मेरी तकलीफ़ें जो हैं बढ़ जाती हैं, सांस लेना और दूभर हो जाता है। इसलिए मैं ठंडा पानी नहीं पीता डॉक्टर साहब। मुझे गर्म पानी ही, थोड़ा सा स्लाइड वार्म वाटर ही पसंद आता है, जिससे मुझे थोड़ा सा आराम मिलता है। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको, मुझे कोल्ड एयर में आराम मिलता है। इसके अलावा जब मुझे बहुत तकलीफ़ होती है तो थोड़ा पसीना आता है, जो पसीना आता है उससे मुझे आराम मिलता है। इस तरीके से मुझे आराम महसूस होता है। या फिर मैं थोड़ी देर के लिए झपकी ले लूँ। हालाँकि जब मैं सोने जाता हूँ तो मुझे बहुत बहुत ही घबराहट होती है, बहुत चीज़ें बढ़ने लगती हैं, मेरी तकलीफ़ें बढ़ने लगती हैं। लेकिन जब मैं सो लेता हूँ थोड़ी देर, तो मुझे उससे आराम मिल जाता है। तो ये मेरे साथ होता है। इसके साथ-साथ मुझे एक और प्रॉब्लम है जिसके साथ मैं बहुत दिनों से जूझ रहा हूँ, और वो है मेरे जेनिटल्स पे बहुत सीवियर इचिंग होती है। बहुत तेज़ इचिंग होती है, और वो इचिंग इतनी होती है कि जितना मैं चाहता हूँ उतना और मज़ा आता है, और उसको इचिंग करने से वो पार्ट बर्न करने लगता है, ऐसा लगता है जल रहा है। उस पे जलन महसूस होती है जैसे किसी ने मिर्ची लगा दी हो। और इसके बाद मेरे सेक्सुअल एक्साइटमेंट थॉट बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से मुझे मास्टरबेट करना पड़ता है। सेक्सुअल इंटेलिजेंस मेरी बहुत बढ़ती है। मैं फ्रीक्वेंट और रेगुलर मास्टरबेट करता हूँ, और इसकी हिस्ट्री भी मुझे रही है। काफ़ी समय से मैं मास्टरबेशन में लिप्त हूँ, और इस सब की वजह से मुझे वीकनेस फील होती है। वो ऐसी वीकनेस के जिसमें मैं बिल्कुल निढाल हो जाता हूँ, मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से एग्जॉस्ट फील करता हूँ। इस इन सब चीज़ों की वजह से डॉक्टर साहब मैं बहुत समय से कंसंट्रेट करने में भी प्रॉब्लम होती है। मुझे माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं हो पाता हूँ, कन्फ्यूज़न की स्टेट बनी रहती है, कोई फ़ैसला बहुत जल्दी नहीं ले पाता। हमेशा कन्फ्यूज़न में, डुअलिज़्म में मैं पड़ा रहता हूँ, जिसकी वजह से
बहुत दिक्कतें आती हैं मुझे नॉर्मल फ़ैसले लेने में और इनमें। और ये सभी चीज़ों की वजह से मैं लगातार वीक 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 फील करता जा रहा हूँ। तो ये सब मेरे साथ होता है। तो ये सब बताते बताते जब डॉक्टर बोगर साहब सब बातें सुन रहे थे, तो अचानक देखा कि उस पेशेंट के ऊपर कुछ फ्लाइज घूम रही हैं, लगातार बहुत देर से घूम रही हैं। वो बार बार हटाता है, वो फिर आ जाती हैं, फिर हटाता है, फिर आ जाती हैं। तो हंसी मजाक में डॉक्टर बोगर साहब ने उनसे कहा कि ये क्या आपकी पालतू हैं? तो इस पे सामने वाले ने भी कहा कि डॉक्टर साहब बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ अक्सर करके मुझ पे फ्लाइज बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। इवन पीपल सेज, लोग कहते हैं कि मेरा पसीना जो है वो मीठा है, इसलिए मुझसे फ्लाइज चिपकी रहती है। बस यहाँ से डॉक्टर हैनीमैन को, डॉक्टर सॉरी बोगर साहब को एक क्लू मिल गया, एक आइडिया आ गया, जहाँ से उन्होंने सारी मोडेलिटी इसके सिम्टम को मिलाते हुए आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रेमेडी प्रिस्क्राइब करी, जिसका नाम है कैलेडियम। दोस्तों, जो कैलेडियम रेमेडी है, ये रेमेडी यूजुअली कहते हैं कि मेल जेनिटल्स में काम करती है, मेल ऑर्गन्स पे काम करती है, लेकिन मैं आपको आज इस क्लास के द्वारा बताना चाहता हूँ कि ये मेल एज वेल एज़ फीमेल दोनों पे बराबर वर्क करती है। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ये क्रिएट करती है और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना है। तो कैलेडियम जो होता है, उसका साइट ऑफ एक्शन या रीजन जिसे हम कहते हैं, डॉक्टर बोगर साहब जो ढूंढते थे सबसे पहले, वो होता है जेनाइटल। अब जेनाइटल में ना तो मेल जेनेटिलिया लिखा है ना फीमेल लिखा है, तो ये बट अंडरस्टूड है कि मेल और फीमेल दोनों पे ही बराबर काम करेगा। इसमें कोई ये नहीं है कि मेल पे ही काम करेगा, ये मेल और फीमेल दोनों पर बराबर काम करेगा। देखिए, जो जो चीज़ मैं बताता जा रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ें हमें काम आने वाली है, ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है, और कैसे कैसे कहाँ इसका एक्शन होना है वो आपको इसी क्रम में और इसी तरीके से याद रखना है। तो जेनाइटल्स के बाद जो दूसरी चीज़ जिस पे इसका वर्क होता है, दैट इज़ नर्व, नर्व पे एक्शन। अब जैसे कि यहाँ पर जेनाइटल्स में इन्होंने कुछ कंफर्म नहीं लिखा था कि किस कौन से जेनाइटल्स पे है, तो इसी तरीके से नर्व्स के ऊपर भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये कौन सी नर्व हैं। मोटर नर्व हैं, सेंसरी नर्व हैं, पेरिफेरल नर्व हैं, इसीलिए यहाँ पर भी लगभग सभी नर्व्स की सभी तरह की तकलीफ़ों के अंदर ये काम कर सकती है। ठीक है। इसके बाद जो दो चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अंदर हैं, दैट इज़ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, दोनों को एक साथ ले लीजिए। सभी जगह जहाँ पर भी स्किन इरप्शन, स्किन प्रॉब्लम रहेगी, उन सब जगह पे, मैक्सिमम जगह पे ये काम करेगी। इसके अलावा जहाँ जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन है, आपकी आईज़, नोज़, माउथ, अंदर इसोफेगस, इंटेस्टीन, सब जगह पे, जेनाइटल्स, सब जगह पे ये काम करेगी ही करेगी। ये दोनों चीज़ प्लस ये, और इसकी वजह से, इसकी इरिटेशन की वजह से ये इरिटेट हुआ, तो ये इसका साइट ऑफ एक्शन बन जाएगा। अब देखते हैं कि एग्रावेशन किससे करेगी। देखिए, एग्रावेशन करेगी, ये हमने पढ़ा भी था कि सेक्सुअल एक्सेस, जितना सेक्सुअल एक्सेस बढ़ता जाएगा उसके अंदर एग्रावेशन होता जाएगा, या मोशन से, जैसा कि हमने उसमें केस में भी देखा था, मोशन से एग्रावेशन हो रहा था। जब वो सोने जाता था उस वक्त एग्रावेशन होता था, या टोबैको किसी भी फॉर्म में ले, स्मोकिंग में ले, खाने में ले, उससे इसको तकलीफ़ बढ़ जाती थी। ठीक है। इसके अलावा जो एक सिम्टम जो केस में कवर नहीं था, दैट इज़ सडन नॉइसेस। सडन नॉइसेस बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, और बूढ़ों में भी हो सकता है। कोई भी तेज अचानक हुई आवाज़ या आवाज़ें, उनसे इसको तकलीफ़ें हो जाती।
क्योंकि जैसे इसने बोला कि भाई कंसंट्रेट नहीं कर पाता, और कंसंट्रेट करने की कोशिश जब करता है उसमें डिस्ट्रैक्शन जब पैदा होता है तब इसको ये तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। अब देखते हैं कि किससे इसको आराम मिलता है। तो आराम मिलता है इसको कूल एयर से, शॉर्ट स्लीप से और स्वेटिंग से। जैसा कि हमने देखा था कि ठंडी हवा में बाहर टहल ले हल्का सा, या बैठ ले, थोड़ी ठंडी हवा आ जाए, या पसीना आ रहा है और उस पर हवा चल रही है, या पसीना आ गया उससे थोड़ी बॉडी कूल हो गई, इन सब चीज़ों से उसको आराम मिल जाता है। या थोड़ी देर थोड़ी सी नींद आ जाए, क्योंकि नींद आने में दिक्कत आ रही है, नींद नहीं आ रही है, और नींद जाने से पहले बहुत चीज़ें बढ़ती हैं, एग्रावेट होती हैं मेंटली फिजिकली, तो चाहता है कि थोड़ी सी नींद आ जाए, और नींद आ जाती है थोड़ा आराम मिल जाता है, बट डीप स्लीप नहीं, शॉर्ट स्लीप, थोड़ी देर के लिए। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है, ये इसके अंदर इससे आराम मिलता है। एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी केस में ही कि कूल एयर से आराम है, बट कोल्ड वाटर पीने से इसको चीज़ें बढ़ जाती हैं, एग्रावेट कर जाती हैं, जैसे उस केस में हमने देखा था। वहीं थोड़ा सा वार्म वाटर इसमें आप ऐड कर लीजिए, वार्म वाटर अगर मिलता है तो वो पीने से इसको आराम मिलता है। अब देख लेते हैं इसके बाद कि डॉक्टर बोगर ने इसको किस तरीके से थोड़ा सा डिफ़ाइन किया है। थोड़ा सा यहीं पे समझने की कोशिश करते चलते हैं। जैसे उन्होंने बोला ड्राइनेस, अब देखिए म्यूकस मेम्ब्रेन का काम है, यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन पे ड्राइनेस आ रही है। जब ड्राइनेस आएगी तो जो भी खाना खाएगा वो लगेगा, वो ड्राई फील होगा, चाहे वो गीला खा रहा है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में खा रहा है, उसको लगेगा ये ड्राई खाना खा रहा हूँ। उसको उसके साथ पानी पीना पड़ेगा स्वलो करने के लिए, वरना बहुत दिक्कत होगी। तो ये चीज़ हुई इसकी, जो इधर की म्यूकस मेम्ब्रेन है माउथ की और फेरेंजिस की, उसमें इसको ये ड्राइनेस फील होगी। देखिए टंग के बारे में बता दूं, टंग जो इसकी आपको मिलेगी, ये पहले टंग बना दी मैंने, टंग जो इसकी मिलेगी आपको मिलेगी रेड ड्राई, रेड ड्राई, स्ट्रिप डाउन सेंटर ऑफ टंग, बीच में स्ट्रिप की तरह रेड ड्राई मिलेगी। बाकी जगह पे हल्का 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 आपको दिखेगा, लेकिन जो मेन होगा वो यहाँ पर स्ट्रिप की तरह रेड और ड्राई मिलेगा। एंड वाइडनिंग टूअर्ड टिप, टिप्स की तरफ आते आते वाइड कर जाएगी, पूरे में फैल जाएगी। इस तरह की सी कोई रेड ड्राई स्ट्रिप फ्रॉम सेंटर एंड वाइडनिंग टूवर्ड टिप, इस तरह की टंग आपको दिखेगी, ये टंग आपको मिलेगी। इंक्लाइज टू लाइन डाउन, अगली बात बोलते हैं कि ज़्यादातर लेटना पसंद करेगा, क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं बची कि ज़्यादा देर खड़ा रहे बैठा रहे, थकावट आ रही है, तो लेटना पसंद करेगा। डरेगा, मुंह थोड़ा भी चलने फिरने से डरेगा, घबराएगा। नर्वस एक्साइटमेंट, अब ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट भी है, इरिटेशन वाली भी है, एंगर वाली भी है, किसी भी तरह की नर्वस एक्साइटमेंट में ये काम करती है। फियर ऑफ गोइंग टू स्लीप, सोने से पहले डरेगा कि भाई नींद नहीं आएगी, मुझे पता है मेरी तकलीफ़ें बढ़ने वाली हैं। वर्टाइगो, एज इफ रॉक्ड, जैसे उसको खूब तेज तेज घुमाया जा रहा हो, ऐसा लगेगा, इस तरीके के वर्टाइगो उसको फील होंगे। क्राउलिंग, क्राउलिंग और एज काउ वेब ऑन द फेस, कुछ चीज़ चल रही है चेहरे पे, कोई मकड़ी ने जाला बनाया, उसको बार बार साफ करने की कोशिश करेगा। ये सारी चीज़ें क्या है, नर्वस एक्साइटेबिलिटी। फ्लैसिड एंड स्वेटी जेनाइटल्स, एक तो खूब पसीना आता है, ऊपर से फ्लैसिड है, कोई इरेक्शन नहीं मिलेगा आपको जेनिटल्स के अंदर, एकदम फ्लैसिड। अब उस पर फ्लैसिड पे वो उसको इरेक्ट करने के लिए बार बार फ्रिक्शन देगा, बार बार फ्रिक्शन देगा, मास्टरबेट करने के लिए बार बार फ्रिक्शन देगा, और उस फ्रिक्शन की वजह से जो ग्लैंस है वो पूरा छिल जाता है, रैग्ड हो जाता है। तो ग्लांस लाइक अ रैग। अटोनिक पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कहते हैं जो नाइट एमिशंस हो जाते हैं, तो वो नाइट एमिशन अटोनिसिटी के साथ में होंगे, कोई टोनिसिटी नहीं मिलेगी उसमें, रिलैक्स्ड पेनिस होगा, उसमें फ्लैसिडिटी होगी,
इरेक्शन नहीं होगा प्रॉपर, बट फिर भी पोल्यूशन हो जाएगा। ये सब चीज़ें लीड करेंगी इम्पोटेंसी की तरफ, स्पेशली आफ्टर गोनोरिया। गोनोरिया मेंटली उसने अपने आप को सप्रेस किया। होता ना उस केस में 35 ईयर ओल्ड था और उसके अंदर अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी, सेक्सुअल थॉट बहुत आ रहे हैं, मेंटली उसको सप्रेस कर रहा है, सिर्फ मास्टरबेट किए जा रहा है। इन सब चीज़ों की वजह से जो घाव उसको इंटरनल लग रहे हैं उनके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बनेगा और उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से गोनोरिया बन जाएगा, पस्चुलर डिस्चार्ज होगा रेगुलर। इस तरीके से इसकी जो पैथोलॉजी है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है। फीमेल्स के अंदर यही चीज़ प्रोराइटिस वल्वा के रूप में मिलेगी। खूब खुजली होगी, स्पेशली ऑन वल्वा, खूब भयंकर बर्निंग के साथ, और जलन फील होगी जैसे मिर्च लगा दी हो। पहले इचिंग होगी, फिर उसमें बर्निंग होगी, ऐसा फील होता है। कुछ जगहों पर कुछ राइटर, स्पेशली डॉक्टर फाटक भी बताते हैं कि इसको जो इचिंग होती है वल्वा के अलावा वजाइना में जब होती है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के दौरान इसको ये ऐसा फील होगा। अब इसमें जैसे उन्होंने बताया कि वल्वा की इचिंग प्लस बर्निंग, स्पेशली फ्रॉम पिनवॉर्म्स, पिनवॉर्म इन्फेक्शन हो गया कहीं से, जब जैसे कहते हैं ना कि वो कीड़े पड़ गए पेट के अंदर, तो वो पिनवॉर्म धीरे 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 किसी फॉर्म में वहाँ से वल्वा में एंटर कर गया, तो वो भी इसकी प्रोराइटिस बनाएगा, बहुत वायलेंट होगी, और जिस समय ये होगी तो सेक्सुअल इरिथ्म करेगा, निम्फोमेनिक हो जाएगी लेडी, वो भी मास्टरबेशन में जाएगी, लगातार रगड़ना रगड़ना, उसके अंदर इतनी ज़्यादा इस चीज़ के लिए डिज़ायर हो जाएगी कि वो पार्ट एकदम सुन्न हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से उसके अंदर भी सप्रेशन क्रिएट होता है और मेंटल एज वेल एज फिजिकल कंप्लेंट्स आने लगती है। इसके अलावा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसकी जो, जैसे हमने देखा था ड्राइनेस थी, जो उसके अंदर जो तकलीफ आएगी उसकी वजह से रेस्पिरेटरी कंप्लेंट बनेगी, जो कि स्पेशली ऑल्टरनेट करेंगी विद स्किन कंप्लेन। कभी स्किन कंप्लेन आएगी, कभी रेस्पिरेशन आएगी, कभी स्किन आएगी, कभी रेस्पिरेशन आएगी, इस तरीके से चलेगा इसके अंदर। अब ड्राइनेस आ गई म्यूकस मेम्ब्रेन में तो स्पेशली हार्ड कफ आएगी, वायलेंट कफ आएगी, बाहर निकालना चाहेगा, निकल पाएगा नहीं, तो वीजिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो विद अस्थमा। एक्सपेक्टोरेशन से कोई भी किसी भी तरीके से कुछ भी उसको नहीं दिखता है, थोड़ा सा अगर निकल जाए तो उसको आराम मिले। लगातार खांसी करते 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 उसके अंदर नंबनेस आने लगेगी, हैंड के अंदर नंबनेस आ गई, कोल्ड सिंगल पार्ट, कोई एक पार्ट के अंदर कोल्डनेस फील होगी। ये सब जो है आपके न्यूरल एक्शन है, नर्व्स का एक्शन है। अब देखिए जो उसको फीवर आ रहा है वो ड्यूरिंग स्लीप आ रहा है, सोते सोते ही फीवर आएगा, हीट ड्यूरिंग स्लीप, बट सीजेज ऑन वेकिंग, उठने पे उसको आराम मिल जाएगा, बट जब सोया रहेगा तो नींद में ही फीवर बढ़ता है। अक्सर पेशेंट बोलता है कि सर नींद में ही फीवर बढ़ता है, ये इसका स्पेशल टाइप का फीवर है। अब वो वाली बात जिस पे प्रेस्क्रिप्शन गया था, स्वीट स्वेट, मीठा पसीना, उसने खुद बोला था कि लोग बोलते हैं तेरा पसीना मीठा है। तो अक्सर आपने देखा होगा जो पेशेंट आकर के बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मच्छर पता नहीं क्यों मुझे ही ज़्यादा काटते हैं, शायद से मेरा खून मीठा है, तो वहाँ खून वून मीठा नहीं होता, वहाँ पसीना मीठा होता है, वहाँ पसीना अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि पसीने के अंदर जो अमाइंस हैं वो उसको अट्रैक्ट करते हैं। जो अमाइंस की गंध आती है वो मॉस्किटो को अट्रैक्ट करती है, और उसी से मिलता जुलता रेपलेंट, जो मॉस्किटो रेपलेंट हम लोग यूज़ करते हैं, उसके अंदर इसी के उल्ट उसको भगाने की, उसको हटाने की वो लगी होती है, स्मेल होती है, इसलिए तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा फ्लाइज को, स्वीट स्वेट अट्रैक्ट फ्लाइज। और इसके अंदर जो फीवर आते हैं वो बिकॉज जैसे गोनोरिया है ना, या आपने देख लिया कि ये सारे इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसलिए इसके अंदर लो फीवर आएंगे,
वायरल इन्फेक्शन नहीं है। और बर्निंग, इचिंग, ये सब चीज़ें हैं तो किससे रिलेट करेगा? कैप्सिकम से, मिर्ची से। तो ये चीज़ें इसके अंदर डॉक्टर बोगर साहब ने देखा। अब समझते हैं हम हमेशा की तरह कि कैसे इसका डेरिवेशन होता है, कैसे हम पहचान पाएंगे, क्या हमें रटने पड़ेंगे ये सिम्टम? बिल्कुल नहीं। आप एक बार ये समझ गए कि ये किससे बना है, इसका एक्शन क्या है बॉडी पे, तो आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं। यही हमारी यूएसपी है, यही डॉक्टर बोगर साहब के द्वारा हमें जो दिया है इसमें ज्ञान, यही इन मॉर्निंग पिल्स की खासियत है, जिससे आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दिस इज़ द प्लांट। ये अक्सर आपने देखा होगा, एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसको जीजस हार्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं सामने ये हार्ट शेप्ड होता है, ये देखिए हार्ट शेप्ड। या फिर इसको बोलते हैं ये विंग, ऐसे करके विंग, इसको बोलते हैं एंजल्स विंग। एंजल्स विंग, ये जीजस हार्ट इसके नेम है। इससे ये कॉमन रूप में पहचाना जाता है। इसके अंदर खासियत है कि चटक अंदर रंग होते हैं। ये देखिए, कैलेडियम इज अ ब्यूटीफुल प्लांट विथ एस्टोनिशिंग लीव्स। अट्रैक्ट करने वाली, एकदम से भौचक्का कर देने वाली ऐसी इसकी लीव्स होती हैं। स्पेशली आपको जो मिलेंगी रेड कलर, पिंक कलर, इस कलर में ये मिलती हैं, अलग अलग कलर्स में, अलग अलग शेड्स के अंदर। ज़्यादातर शेडी प्लांट है, इसलिए इसको घर में ही रखते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते, इनडायरेक्ट सनलाइट में इसको रखा जाता है। ट्रॉपिक्स में मिलता है, नेटिव ऑफ ब्राज़ील। ट्रॉपिक्स क्या है? जो हमारे ट्रॉपिक्स हैं, कर्क रेखा, जो हमारी ट्रॉपिक्स है, कर्क रेखा से जितने भी देश निकल के जाते हैं वो सब ट्रॉपिक्स कंट्री कहलाते हैं। जो दो हमारी ट्रॉपिक्स हैं, उन लाइन ऑफ ट्रॉपिक्स के बीच में जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं, जैसे इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, स्पेशली द ब्राज़ील, ये सब कंट्रीज़ हमारी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ कहलाती हैं। टेम्परेट कंट्री वो है जो ठंडे प्रदेश है, ऊपर मिलते हैं, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, उसमें ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। क्यों? इसलिए नहीं मिलेंगी क्योंकि लो टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा तक इसकी इंटॉलरेंस हो जाती है, तो ये बेकार हो जाता है। दूसरा, प्रोलॉन्ग एब्सेंस ऑफ वाटर, जहाँ पानी नहीं मिलेगा वहाँ पे भी ये बेकार हो जाएगा। तो इससे हमें क्या सूचना मिली? इससे हमें मिला कि पानी नहीं मिलना यानी कि ये थर्स्टी रेमेडी है, थर्स्ट इसको जल्दी फील होती है और गर्मी ज़्यादा लगती है ना। बट एक्सट्रीम वेदर तो इसको भी कंट्रोल नहीं है, तो ओवर सेंसिटिव है। ये सारी इंफॉर्मेशन इससे हमें मिल गई। और जब पानी नहीं मिलता तो वो लीव्स उसकी डॉर्मेंट होके ड्रॉप कर जाती है, टूट जाती है, धीरे धीरे झुक जाएंगी, फिर टूट जाएंगी। एक और इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताना चाहता था, जो इसके चटक रंग होते हैं, जहाँ पर भी आपको चटक रंग का फ्लावर मिले, प्लांट मिले, इंसेक्ट मिले, जानवर मिले, आदमी मिले, कुछ भी मिले, इतना समझ जाइएगा कि वो डेंजरस है, वो पॉइजनस है। ये पॉइजन की निशानी होती है। जितने भी आपको फ्रूट्स दिखेंगे चटक, फल दिखेंगे, फ्लावर दिखेंगे, एनिमल दिखेंगे, स्नेक्स दिखेंगे, इवन मैं बोलता हूँ कि आदमी जो बहुत चटक दिखते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं, वो खतरनाक होते हैं, पॉइजनस होते हैं। तभी हम समझेंगे इसमें क्या पॉइजन है। ये तो हम पढ़ लिया हमने क्या क्या मिलता है इसके अंदर। ज़्यादातर आपको वैरायटी मिलेगी उसके अंदर, वाइट, पिंक और रेड इसका मार्क मिलेगा बीच में लीव्स के। जो मैं बता रहा था, देखिए आपको सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका में मिलेगा, अफ्रीका में मिलेगा, इंडिया में मिलेगा, ट्रॉपिकल आइलैंड्स में। तो पॉइजन जो इसका है उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट। कैसे? इसके अंदर जो है ऑक्सलेट एसिड मिलता है, उसका सॉल्ट घुला हुआ मिलता है पूरे प्लांट के अंदर, बट स्पेशली ऑन लीव्स, इनसॉल्युबल फॉर्म में। एसिड
ऑक्सलेट, फ्री ऑक्जेलिक एसिड एंड पार्टली इनसॉल्युबल कैल्शियम ऑक्सलेट। यदि आपने पहले एक बार एक क्लास करी थी जिसके अंदर मैंने कैल्शियम ऑक्सलेट अगर स्किन पे लगे तो क्या करेगा वो मैंने बताया था। जैसे ये आपकी स्किन है और सपोज़ हम मान लेते हैं कि अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है और इस पे यदि ये एलर्जन आ गया तो ये एलर्जन की तरह काम करेगा और इस पर इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देगा। तो इन्फ्लामेशन में रेडनेस, स्वेलिंग, फंक्शनल लॉस, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो अब इस चीज़ को आप स्किन पे रखिए तो इचिंग, बर्निंग इन वल्वा, ऑन जेनिटल्स, ऑन बॉडी मिलेगा। और इसी को म्यूकस मेम्ब्रेन में रखिए तो ड्राइनेस, तो आपको आँखों से, नाक से पानी और इंटरनल जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन वो ड्राई फील होगी तो उसकी वजह से ड्राई कफ, अस्थमा, क्योंकि स्वेलिंग हो गई तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो बहुत आसान है इसको समझना। अब सारे केस को आप इसके ऊपर रख के देखिएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये सिम्टम मैंने जो आपको बताए इसके अंदर मिलेगी इंटेंस इचिंग, पेनफुल बर्निंग, एक्सेसिव सलाइवेशन, swelling on lips, mouth, tongue, throat as well as severe gastric irritation, cause dermatitis, सैप। इसका सैप क्या होता है? उसका दूध जो उससे वाइटिस डिस्चार्ज होता है प्लांट के टूटने पे या लीव्स के टूटने पे, दैट इज़ कॉल्ड सैप। और वो क्या कॉज करता है? डर्मेटाइटिस, इंटेंस इचिंग, बर्निंग। अब यहाँ से आप इसको, मुझे नहीं लगता कि भूल सकते हो, या आप इसको रटना पड़ेगा कि कैलेडियम क्या करता है। सिर्फ कैलेडियम को, इसका प्लांट याद करो, इससे क्या होता है शरीर पे ये याद करो, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ अब जो आपको डॉक्टर बोगर साहब ने ये कहानी लिखी, ये बड़े आसानी के साथ आप समझ पाएंगे। तो इसको दोबारा से हमें पूरे को समराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि नहीं समझ में आया तो आपके कमेंट्स के लिए मैं इंतज़ार करता हूँ। आप अपने सजेशंस, अपनी बातें मुझसे शेयर करिए। क्या सीखा आजकल? आप ये भी नहीं लिखते हो, हमेशा पहले लिखा करते थे कि आज आपने क्या नया सीखा। तो हर क्लास के बाद कम से कम एक लाइन उसकी डाल दिया करो कि क्या नया सीखा। लाइक का बटन दबा दो, बस इतना चाहता हूँ। ठीक है ना? चलिए फिर, हमारे साथ वीडियो में पूरी तरीके से आप बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई रेमेडी में किसी और दिन। किसी और दिन क्यों, नेक्स्ट मंडे को हमने डिसाइड किया है, मंडे एंड फ्राइडे को हम लोग क्लासेस होती है। तो फिर मिलेंगे 6 बजे। आज का सुबह का 6 बजे का वीडियो गड़बड़ हो गया था, इसलिए इसको दोबारा पोस्ट किया है। थैंक यू वेरी मच। दोबारा देखिएगा, पर कोई बात नहीं, मज़ा आएगा। तब आप सभी का दिन आज शुभ और मंगलमय हो। इसी कामना के साथ अगली रेमेडी तक बाय बाय।